नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। बातें आनती ही शो पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। एवरी सैटरडे ये शो रिकॉर्ड किया जाता है और उसके 1 या 2 दिन बाद उसको अपलोड किया जाता है। तो आप लोगों को कॉल करना पड़ता है इवनिंग 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच, 6 पीएम टू 7 पीएम के बीच आपको कॉल करना पड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पर आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, आप अपने मन की वो बातें शेयर कर सकते हैं जो अभी तक आपने किसी और के साथ शेयर नहीं किया। और अगर किया भी होगा तो किसी ने समझा नहीं आपकी फीलिंग्स को। तो आज है एपिसोड नंबर 2। अगर आप लोग एपिसोड नंबर 1 को देखना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है पिन कमेंट पर, आप देख सकते हैं। और आप भी मुझे एवरी सैटरडे कॉल कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, यहाँ पर किसी भी किस्म की प्रेडिक्शन नहीं होता है, टैरो का ट्रीडिंग नहीं होता है। फर्स्ट कॉल आ चुका है। हेलो, आदि गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बातें आन कहीं में आपका स्वागत है। थैंक यू दी। और आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ दी। और आप बता सकते हैं, आप अपना अगर नाम बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, वरना आप अपना स्टेट का नाम बता दीजिए। मैम मैं यूपी से हूँ, अयोध्या से सविता। अच्छा अच्छा, मिलकर खुशी हुई हाँ, आपसे। थैंक यू दी। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। सच बता रही हूँ, मेरी तो समझ लीजिए ये विश थी कि मैं आपसे बात करूँ। हाँ हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत सारी इच्छा की थी, जो समझ लीजिए आपके जरिए पूरी हो गई है। ठीक है। मैं हाँ, सच में वैसे तो मैं मोबाइल पे आपकी आवाज सुनती थी, आज मतलब लाइव बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सच में बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी खुशी हो रही और है कि मैं अपने व्यूवर्स से बात कर रही हूँ, सब्सक्राइबर्स से बात कर रही हूँ। यस दी, बहुत सच में हम बहुत दिन से ये थे कि एक बार मतलब दी से बात करनी है। जी अब जी। तो शायद कभी आप हम जाएंगे तभी हो पाएगा, लेकिन आपने तो सच में मतलब ये शो आके बहुत ही अच्छा किया है। थैंक यू दी। मोस्ट वेलकम। क्योंकि पता है बहुत से लोग अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं लोगों से, इसीलिए हाँ मेरे दी। गाइड्स ने कहीं ना कहीं मुझे ये बोला कि ये स्टार्ट करो। जितना भी लोग यस देखे, दी। 100 200 300, लेकिन एटलीस्ट किसी का तो कुछ तो अच्छा होगा। हाँ दी, सच में आप मतलब बहुत लोग चाहते होंगे, लेकिन सच में आपने जो किया है सच में बहुत 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 अच्छा है। जी, और थैंक यू। बातें अनकही तो वो तो है बहुत लंबी, हाँ तो हाँ, उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, नो तो प्रॉब्लम इसलिए नो प्रॉब्लम जी। हाँ और ऐसा नहीं है कि आप है सिर्फ दी। एक ही बार कॉल कर सकते हैं, आप एवरी सैटरडे कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है कि एक यस। इंसान एक ही बार कॉल कर सकता है। हाँ, तो ठीक है दी, फिर नेक्स्ट टाइम मैं मतलब बात करूंगी आराम से, अभी अच्छा अच्छा, किसी और को बात करने दीजिए। नहीं अभी ठीक है। बोलिए, आप कुछ नहीं बोलोगे? नहीं, क्यों नहीं होती, मुझे मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी आपसे बात करके हुई है, सच बता रही हूँ। जी क्योंकि जी जी। मेरी तो ये हाँ, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम आपकी मतलब 2022 से मैंने आपकी रीडिंग देखी है, हाँ हाँ। तो हाँ तब से मुझे मतलब पहले तो थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर मैंने आपकी पूरी जितनी भी थी और मतलब पूरी रीडिंग देख डाली, पुरानी अच्छा। और न्यू जितनी भी थी। हाँ हाँ तो हाँ। उसके बाद हाँ ये हुआ, अरे से देखी मतलब आपकी रीडिंग बहुत ज्यादा ही रेजोनेट होती थी, ऐसा लगता हाँ था कि मतलब आप मुझे जानते हो। हाँ ऐसा हाँ। लगता था कि मैंने आपसे बात किया है, तो आप ऐसे बताते रहते थे, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता था। जी और जी। वो जो आपने एक्सपीरियंस लिंक थी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, हाँ 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 हाँ। वो भी बहुत 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 पूरा पूरा हुआ था। जी। तो वो हाँ, वो सब ऐसा लगता था कि मतलब आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो। मुझे हाँ ऐसा हाँ लगता था, मैं हाँ। सोचती थी यार काश मैं दीदी से एक बार बात कर पाऊँ, जी, मैं और उससे मतलब। आपका विश पूरा हो गया। और हाँ दी, सच में जानती है, एक नहीं बहुत सारी विश पूरी हुई है। अच्छा। ऐसे फर्स्ट टाइम जब मैं आपकी रीडिंग देखती थी, मैं सोचती थी यार दीदी तो इतना हंसती बोलती हैं, हम्म। और इनकी फोटो जो दिखती है वो तो एकदम मतलब सीधी सादी सी है, क्या सच में यही दीदी? समझे? मतलब आई विश कि मतलब दीदी की मतलब कोई वो हो, रियल फोटो हो जिसमें ये अपनी आवाज मतलब जैसे बोल रही है वैसे दिखे। हाँ हाँ तो हाँ। मुझे तो वो यकीन नहीं होता था। फिर आपको एक बार गई थी कहीं घूमने के लिए, हम्म। तो वो वहां से रेत लेकर आई थी ना हाँ 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 रीडिंग हाँ करने हाँ, के लिए। पिकनिक पे गई थी मैं। हाँ हाँ, हाँ तो हाँ। वहां भी मैंने देखा कि यार सच में ये तो यही दीदी है। मतलब उस वक्त हाँ, एक ये भी स्टोरी हुई। हाँ फिर हाँ दूसरी ये थी कि वो कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए,
जी तो जी सोच जी। रही थी एक बार दीदी करती तो अच्छा होता, एक बार हाँ दी के मुंह से होता तो देखते। फिर आपने वो भी किया तो वो हाँ। भी समझ लीजिए पूरी हो गई। जी जी और जी। फिर एक बार और विश की तो ये था कि दी दी के घर में क्या होता होगा, दी हाँ। अपने घर में क्या क्या करती होंगी। फिर आपने वो शॉर्ट वीडियो डाला था ना अपने बर्थडे के बर्थडे टाइम पर, पे हाँ शायद। हाँ 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 हाँ। हाँ, कि वो गाय को रोटी वोटी खिला रही थी। हाँ 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 हाँ। वो वो विश भी पूरी हो गई। हाँ हाँ ये हाँ हाँ। विश और किसी की याद से बात करना है जी। तो वो विश भी पूरी हो गई। हाँ, देखिए देखिए, तो हाँ, हो सकता है तो क्या मुझे पता तो फेस टू फेस मिलना भी हो जाए इन फ्यूचर। हाँ, हो सकता है, हाँ। कभी हो सकता है, जी। लेकिन सच में मुझे तो सच में बहुत खुशी हुई है दी। थैंक यू और कि सो आपकी मच। आवाज ऐसे सुन रही हूँ। और सच में। मुझे भी अच्छा लग रहा है, और आप इतना एक्साइटेड हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे इसी से बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है इससे बहुत। और क्या दी, मतलब मैं तो सोचती थी कि यार इतना भी कोई कैसे कनेक्ट हो सकता है, कि मैं हाँ। जब सोचती हूँ वो दीदी वो हो मतलब दी का वो कर देती है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम्म। सच में बहुत दिन जरूरी किसी से बात करने के लिए तो असम जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कैसे मिल रहा होगा। हाँ हाँ चलो ठीक है, फिर उस दिन आपने जब देखिए अपने शो के बारे में बताया, हाँ हाँ हाँ। अरे मुझे तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि वाह, ये चलो ये भी ये भी भी पूरी पूरा हो हो गई। गया, हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये भी पूरी हो गई। जी जी जी। हम्म, और भी है बहुत सारी बातें, तो वो जी, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। बोलिए बोलिए, आप लेकिन बता सकते हैं, इस वक्त किसी का भी कॉल वेटिंग जोन में नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं। अच्छा, चलिए लग रहा है भगवान मेरे पर मेहरबान है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एंजल नंबर 555 भी दिखा बाय द वे अभी। हाँ, हो हाँ। सकता है किसी का हो। हम्म। नहीं तो इसीलिए और भी दी है बातें बहुत सारी। जी, बोलिए, शुरू कीजिए। कौन सी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है आपको शेयर करना, वो बात आप बता सकते हैं। इम्पोर्टेंट तो लगता है जी कि मतलब मैं जो सोचती हूँ हम्म। तो समझ में नहीं आता। आप जो सोचते हैं वो समझ में नहीं आता है। हेलो, आपकी आवाज चली गई। हेलो। तो हाँ, बोलिए, चलो आवाज बीच में ब्रेक हो गया था आपका, अभी बोलिए। हाँ दी, यही है सब, मतलब घर वाले शादी के लिए सोच रहे हैं कि अच्छा, मेरी शादी जब हाँ घर वाला से आपकी होगी शादी कहाँ के बारे में होगी। सोच रहे हैं, हाँ, और और आपके मुझे नजर में कोई और है। यार है, लेकिन मुझे मुझे सच में नहीं पता है कि वो भी कि नहीं होगी, मुझे सच में कोई आइडिया ही नहीं है। क्योंकि मतलब ऐसा जैसे होता है ना कि आपको एंजल गाइड करते हैं कि हाँ यही हो सकता है तुम्हारा लाइफ पार्टनर, हम्म। ये होता है। हाँ, बट होता है। तो कुछ हाँ, तो मुझे तो वही लगता है। अच्छा। घर वालों का तो हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है, हाँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सच में यही है कि नहीं है। आप उस इंसान से बात बस करते हैं कि नहीं, जिनके मतलब जिनसे आप प्यार करते हैं, रिलेशनशिप वगैरह है या फिर अनकही प्यार मोहब्बत वाला सीन है। नहीं जी, वो मतलब बहुत पहले ही हुआ था ऐसा कुछ, मतलब अच्छा। 4 साल हो गए, इसीलिए तो आपके वो ट्विन फ्लेम जो साइलेंट वाला था, हाँ, अच्छा, वो साइलेंट ट्रीटमेंट मुझसे जर्नी में वो है मुझ आप। यस जी, वो मुझसे इतना हम्म। रेजोनेट हुआ कि हम्म। मतलब मुझे सोच में नहीं, मुझे लगा कि शायद ऐसा है, बट आपने बोला कि नहीं, एक दो ही होते हैं ऐसे, हाँ हाँ और हाँ। तो होते नहीं। जी तो जी मुझे जी। हो सकता है हाँ, हम्म। तो बस साइलेंट, ऐसे मुझे ही ये पता नहीं, आज इवनिंग टाइम से, इवनिंग नहीं, आफ्टरनून से ऐसा वाइब्स आ रहा था जैसे कोई ट्विन फ्लेम कॉल कर सकता है। ये वाइब्स आ रहा था हाँ मुझे कि कोई कॉल कर सकता है हाँ ट्विन फ्लेम से। तो देखिए, आपका कॉल आ गया। हाँ, हो सकता है जी। तो हाँ। मुझे सच में नहीं, वैसे तो जी बहुत सारे मतलब मिलते रहते हैं हम्म। और होता भी रहता है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जी सच बताऊं तो मेरे हाथों में हम्म। एक वो बर्थ डेट भी है, और अच्छा, दोनों हाथों में, एक में मेरा है और एक में उनका है। आपके और मुझे हाथों में सच बर्थ में डेट, मतलब हाथों की रेखाओं में। यस जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, और मैं मैं फर्स्ट टाइम ऐसा सुन रही हूँ, आपके हाथों की रेखाओं में आपका बर्थ डेट भी है और आपके ट्विन पार्टनर का भी है मतलब। यस जी, मेरे दोनों हाथों में है, एक में उनका है एक में मेरा है, मुझे सच में नहीं समझ में आता है कि ये क्या है। अरे क्या एक बात है। में टू है, एक में टू है और एक में एट है।
अरे वाह। और हम्म। सच में जी, मुझे सच में नहीं था, और पहले मैंने इस पे गौर नहीं किया, बट बाद में मैंने ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने जब 2 देखा तो मैंने दूसरे हाथ में देखा तो हम्म। उसमें 8 था। कि अच्छा। यार ऐसा भी हो सकता है। हाँ हाँ तो हाँ, यही, हो लेकिन सकता है। वही है। एक्चुअली क्या होता है ना, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी ये पूरा भगवान के भरोसा ही होता है एक्चुअली। दूसरा भी जो इन एंड हाँ आउट होता है वो भी भगवान, साइलेंट वाला ज्यादा, क्योंकि इसमें कुछ पता ही नहीं होता है, हाँ सामने वाला इंसान कोई कांटेक्ट ही नहीं करता है ना। तो हाँ, इतना पता होता है कि वो जिंदा है। हाँ हाँ, हाँ, बस वो इतना पता होता है। वही है। हाँ। और वही है मेरे साथ भी, हाँ मुझे कुछ हाँ, नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है कि वो मतलब इस समय कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसे, कुछ नहीं। आप लेकिन अच्छे से हाँ। इनर वर्क कीजिए। क्या होता है ना, एक लेवल आने के बाद पता चल रहा होता है कि मानो आपका ट्विन ने अगर बाय मिस्टेक, मानो किसी से अगर शादी कर भी लिया, वो कार्मिक बंधन यस होने से कोई कर लेता है शादी, उस पे उनका कोई जोर यस। नहीं होता है। तो क्या होता है, आप जब एक लेवल पहुंच जाओगे ना, तो आपका इंट्यूशन इतना हाँ हाई होगा, वो अगर मैरिड है तो उसकी मैरिड लाइफ में क्या हो रहा है आपको सब पता चल रहा होगा। यस अगर वो जी। मैरिड नहीं भी है, किसी और के साथ अगर कनेक्शन में है, वहां पर भी क्या हो रहा है वो आपको सब पता चल रहा हाँ होगा। जरूरी नहीं कि 3D के हाँ माध्यम से पता चले। एंजल्स और गाइड्स जो होते हैं वो ड्रीम्स के थ्रू और इंट्यूशन के थ्रू आपको हर हाँ वक्त बताते रहेंगे। जी। आज आज बताएं तो आज सुबह सुबह मैंने सुना भी था कि वो मुझसे कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं, अच्छा अच्छा। और घर वालों को पता चल गया, उस चक्कर में बवाल हो गया। अच्छा, ड्रीम में आपने देखा? क्या क्या दी? अच्छा, ये जो आपने बोला कि घर वालों को पता चल गया, आपको ड्रीम में देखा या रियल में हुआ ये चीज? नो नो, ड्रीम में देखा था अच्छा, दीदी। ड्रीम में देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, अभी हाँ मैं बता देती हूँ। अभी जैसे कि आपका वीडियो बहुत से लोग देखेंगे सुनेंगे, है ना, तो आपके जर्नी से यस रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव ड्रीम अगर आपको आता है तो मत बोलिएगा। यस जी। हाँ, मत बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को बहुत इजीली नजर लगता है। ओके, थैंक यू हाँ दी बताने के लिए। हाँ, किसी के भी साथ नहीं। शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि हाँ होता हाँ है ये ठीक है। चीजें। मतलब जैसे कि मान लीजिए अभी आपने ड्रीम देखा, अभी आपने फटाक से बोल दिया, हाँ अब ये थोड़ा डिले हो सकता है ये यस चीज। ये हो सकता है। हाँ हाँ आई विश हाँ कि ऐसा ना हो। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मत नहीं बोलेगा दी। कुछ भी पॉजिटिव दिखे तो। हम्म, नहीं दी, वही है ना, मैंने किसी से कभी कोई बात नहीं शेयर की, केवल आपसे बता रही हूँ, जी जी और जी किसी से नहीं शेयर की है। जी जी जी। हाँ नहीं, बस तो इनर वर्क करते रहिए। और ऐसा होता है कि ऐसा भी होता है कि जिनका अपने ट्विन के साथ शादी होना होता है, उनको बहुत यस क्लियरली दी। इंडिकेशन मिल जाता है कि ये इसी से ही होगा आपका शादी, अगर आपने किसी और से कर लिया तो आपका जिंदगी बर्बाद। ऐसा भी इंडिकेशन हाँ मिलता है। तो आप देखिए आपको क्या यस। इंडिकेशन मिलता है। और एक चीज, हम्म, पेरेंट्स फोर्स कर रहा है इसीलिए किसी और से शादी ना करे, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम्म, ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होता है वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं हाँ। होता है ना। नो आप दी, हाँ बात यही है कि रिश्ता तय होता ही नहीं है ना। हाँ 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 रिश्ता तय होने से पहले ही वो टूट जाता है, हाँ या हाँ हाँ, मतलब मनमना हो जाता है, या कुछ हो जाता है। हम्म। यही हो रहा है। क्योंकि ये तो डिवाइन के इसलिए गाइडेंस, डिवाइन के प्रोटेक्शन से ही है। अब देखिए, आप एक डिवाइन सोल है। जो ट्विन सोल्स होते हैं वो यस नॉर्मल सोल से ज्यादा एडवांस होते हैं, वो डिवाइन के ज्यादा करीब होते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोग करीब नहीं है, बाकी लोग भी करीब है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक्स्ट्रा करीब कह सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि भगवान का काफी लाडला बच्चा होता है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, स्ट्रगल्स बहुत होते हैं, हाँ। लेकिन भगवान तो का काफी ये लाडला भी होता है। हाँ, तो इसीलिए भी सब जानती है, खुशी भी होती है ये सोच के कि हाँ, हो सकता है कि जो सोच रहे हैं वही हो जाए। हाँ हाँ हाँ, फिर जानती है ना, फिर जब घर वाले परेशान होते हैं फिर रहता है नहीं यार, ठीक है, हम्म। जो भी पसंद हो घर वालों को कर लो। तो हम्म। ये मन में आ जाता है, लेकिन जब वहां तक बात पहुंचती है तब केवल रोना आता है, यही सोचता नहीं भगवान कैसे भी कैंसिल कर दो, नहीं हम्म। करनी है, नहीं हो पाएगा। जी। तो ये होता है हम्म। मेरे साथ। बात ये है कि मान लीजिए आप प्रेशर में आकर अगर आपने किसी और से शादी कर भी लिया ना, तो आपका यस ट्विन फ्लेम जर्नी तो खत्म होने वाला है नहीं, वो मरने के बाद भी रहता है। तो आपके दिल हाँ में जी। जो आपकी ट्विन के लिए फीलिंग्स हैं वो एक्स्ट्रा हाँ ऑर्डिनरी फीलिंग्स होता है, वो फीलिंग्स आपको आता रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, हाँ आप अपने हस्बैंड को वो प्यार नहीं दे पाएंगे, हाँ, ये है ना। तो सही है। तो 3 जिंदगियां बर्बाद होगी बेसिकली। तो बाद हाँ में दी, इश्यूज ये तो तो आएंगे ही है। आएंगे। और मैंने ऐसे कई कपल्स को देखे हैं, जो हम्म, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन उन्होंने किसी और से शादी कर लिया मजबूरी की वजह से या कार्मिक टाइस होने की वजह से भी हो जाता है। तो बाद में उनका बनता हाँ नहीं है अपने स्पाउस से, हाँ बिल्कुल भी नहीं बनता है। चाहे वो कितना हाँ भी डिस्टेंस में रहे अपने ट्विन के साथ, 4 साल 5 साल हाँ साइलेंट जोन में रहे, स्टिल
उनका वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्स होता है ना, सोल लेवल का होता है, टेलीपैथी होता है, तो वो Yes. बाद में अपने स्पाउस के साथ वो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। इसीलिए मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स को ये बोला जाता है, क्या प्रेशर में आकर किसी और से, या जिद में आकर, कई बार लड़के जिद में आकर भी कर लेते हैं कि मेरा ट्विन ने किसी और से कर लिया, मैं भी कर लेती हूँ। हाँ, मुझे ऐसे केसेस मिले नहीं, हैं। हाँ जी हो सकता है। इसीलिए नहीं तो बता तो रहे हम भी कि सोचते हैं कि ठीक है घर वालों से अच्छे से कर लेते हैं उनकी खुशी के लिए, बट बात वहां तक पहुंचते कि वो कैंसिल हो जाती है, वहां तक बात पहुंचती ही नहीं, तो ये खुशी की बात होती है। लेकिन जो सोचते हैं यार कब तक इंतजार करेंगे, कोई वो भी तो होना चाहिए। इतना ही। जी बोलिए बोलिए बोलिए। किसी भी उनके मतलब जाने के बाद कोई तो नहीं आया, मतलब मैंने एक बार किया था बहुत पहले, तो जब नहीं वो हुआ तो फिर हम के छोड़ो जाने दो, उनका जब मन होगा तो आ ही जाएंगे, रहने दो। तो उस चीज को मैंने वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन यही है इतने सालों में भी मतलब कभी कांटेक्ट नहीं किया। हाँ कभी नहीं, बट आज जाके मैंने बताया ना कि ड्रीम में दिखा। हाँ वो इसलिए क्योंकि उनका सोल के अंदर वो चीज हो रहा है। देखिए जो साइलेंट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नीज होते हैं, वहां पर क्या होता है, मोस्टली जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ना, उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी में साइलेंट हो या नॉन साइलेंट हो, सभी डिवाइन मैस्कुलिन का ईगो बहुत होता है, लेकिन जो साइलेंट वाले होते हैं उनका टॉप लेवल में होता है। तो इस टॉप लेवल में होने के चक्कर में ये प्रॉब्लम आता है। और तो और साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में मोस्टली जो इनर चाइल्ड ट्रॉमा होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। ये भी रीजन है कि वो बता नहीं पाते, कॉल नहीं कर पाते। और अभी जो आपको ड्रीम आया, पर्टिकुलर ड्रीम इसलिए आया क्योंकि उनकी वो सोल की क्रेविंग है, वो चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, है ना। इसलिए आपको ये ड्रीम आया। इनर वर्क अच्छे से करते जाइए, क्योंकि टेलीपैथी के लिए बहुत कुछ चीजें होता रहता है। इवन 24 आवर्स वो टेलीपैथी होता रहता है। जब आप एक लेवल तक पहुंच जाएंगे ना, तो टेलीपैथी बहुत अच्छे से होता रहेगा। बेसिकली सरेंडर करना पड़ता है एक स्टेज में आकर, तो आप टोटली ऊपर वाले के ऊपर सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आप एक प्योर सोल है, तो ऊपर वाला आपको किसी ऐसे वैसे इंसान से तो शादी करने देगा नहीं। अगर आपकी किस्मत में आपके ट्विन से शादी करना लिखा है, तो वो तो होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और अगर किसी और से करना लिखा है, तब भी किसी और से हो जाएगा, लेकिन कार्मिक पर्सन से आपका नहीं होगा, अगर आप अच्छे से इनर वर्क करते हैं तो। बात वो है, तो इसलिए बस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। कहना आसान है, मैं बता रही हूँ कि ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन इमोशंस अप डाउन होता रहता है ना। नहीं भी वो तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ ही दिया है, वरना इतने दिनों से वेट नहीं करती उनका कि ठीक है चलो ठीक है, किसी भी कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई मतलब कुछ नहीं, समझ रही हूँ मैं। तो पता नहीं क्यों। हाँ एक वो है कि हाँ वो एक ही आएंगे, एक होप है। हाँ एक होप है। और मतलब अचानक से चला जाना भी मतलब कुछ पता नहीं चला, बट ये था कि हाँ वो बहुत ज्यादा लाइक करते थे, मुझे इस बात में मतलब उन लोग कहते हैं ना कि अरे ठीक है चले गए तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, ऐसा मतलब कुछ गलत ही सोचते थे, लेकिन कभी ऐसा कुछ फीलिंग आई ही नहीं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। जब भी सोचा है बस अच्छी फीलिंग आती है। तो इस वजह से इस बात की भी होती है कि शायद हो सकता है कि मेरे भोलेनाथ ने भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भोलेनाथ से प्रे कीजिए कि आपकी ट्विन को फुल्ली अवेकन कर दे। तो फुल्ली अवेकन होगा तो वो ऐसे भी आएगा ही, वो कहाँ जाएगा, वो उसको कितने भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाए एक ट्विन के लिए, उसके ट्विन से बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं होता है। एक ट्विन के लिए उसका ट्विन ही उसका बेस्ट ऑप्शन होता है, अदरवाइज वो किसी और के साथ नहीं टिक सकते। क्योंकि जो हम जब मतलब वो आए भी उस टाइप से थे, जब मैंने मतलब सोचा ना कि भगवान से आप बोलो कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जी, तो वो मतलब कोशिश से आए कि मतलब सेम उसी टाइप का पार्टनर मिल गया होगा आपको। हाँ सेम क्वालिटीज और एकदम वैसे ही थी। कुछ चीजें हैं उनकी जो अपोजिट है, अपोजिट है, जो नहीं मिलती जुलती है, बाकी तो एकदम सेम ही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसा आप चाहते थे पार्टनर के अंदर ये क्वालिटीज हो, सेम वही क्वालिटीज आपके ट्विन के अंदर भी होता है।
यार जी वो तो सही बात है, मतलब हम्म, वैसे तो पसंद में उनकी अलग है, हाँ बाकी सेम जैसा मैं चाहती थी एकदम। मुझे वैसा ही। ऐसा लगा पहली नजर में कि हाँ भगवान ने तो ये भी दिया है। हाँ हाँ लेकिन हाँ पहले थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि बात ये है ना कि कास्ट भी डिफरेंट है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये तो होता ही है, कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंसेस आते हैं जर्नी में, या तो रिलीजन अलग या हाँ कास्ट अलग, एज डिफरेंस, हाँ कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आता है। इसी को ही तो बोला जाता है कि सोसाइटी की जो ये नॉर्म्स है वो ब्रेक करना पड़ता है, ट्विन फ्लेम्स को जो चलता आ रहा है ना हाँ उसको तो ब्रेक करना पड़ता है बेसिकली। अगर आप ब्रेक हाँ नहीं कर यस पाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, वही होता है। यस। तो सबसे और बड़ी एक चीज यही मैं था आपको कि कहना हाँ चाहूंगी, हाँ जी और एक जी चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि वेटिंग जोन में मत रहिए। ये मतलब यस कहना आसान है कि मत रहिए, हो जाता है वेटिंग जोन में आ जाते हैं, मगर फिर भी वेटिंग जोन में मत रहिए कि क्या पता, जैसे कि वीडियोस आते हैं ना कि यूनियन होने वाला है कलेक्टिव में, यस आते हैं ना वीडियोस, हाँ तो ऐसे में हाँ बहुत सी लड़कियों हाँ को होप आ जाता है कि हाँ मेरे वाला शायद फोन कर दे, मैसेज कर दे, तो वो मत हाँ कीजिएगा। यस क्योंकि इस टाइप की जो चैनलिंग होता है ये मोस्टली उनके लिए होता है जो इन एंड आउट वाले जर्नी में होते हैं। जी। साइलेंट वाला जो है वो राम भरोसे है कि कब आएगा कॉल पता नहीं, ठीक है ना। यस हाँ ये तो मान के रखा है कि वो हाँ तो अब भोले बाबा के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो नहीं, वो तो हाँ उनके ऊपर ही है, क्योंकि ऐसा होता तो पहले ही हो जाता। हाँ हाँ लेकिन हाँ हाँ। जब मैंने आपका वो एक्सपीरियंस देखा था ना, मुझे हम्म, तुरंत ऐसा लगा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे बहुत ज्यादा रेजोनेट कर रहा है। साइलेंट जर्नी से तो मैं रिलेटेड मैंने बनाया था वीडियो। हाँ, तो हाँ मैंने आपके पास आपको मैसेज किया था कि भी मेरे से रेजोनेट हो रही है आपकी हाँ रीडिंग, तो आपने बोला कि ये मेरे एक्सपीरियंस है। हाँ 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 तो हाँ। मैं बोली कि हाँ। तो हम्म उस दिन से मुझे लगा कि हाँ हो सकता है, पर मुझे हम्म, कंफर्म नहीं था, क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि सिर्फ दो ही एक होते हैं। यार ऐसा भी हो सकता है। पता हाँ नहीं मेरा है कि नहीं है, मैं ये हम्म सोचती थी। हम्म, तो ऐसा होता था मेरे साथ। मैं समझी नहीं, क्या कहा आपने, दो ही हो सकता है मतलब? मतलब जैसे वो मैं जी आप रीडिंग में बताती थी हाँ कि हाँ ट्विन फ्लेम ज्यादा दो एक ही होते हैं, ज्यादा नहीं हाँ होते। हाँ 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 हाँ, तो समझ गई समझ गई, हाँ हाँ। हाँ, तो मेरा ये होता था कि यार ये हम्म, तो आपके वो मैं सबके कमेंट देखती थी, हाँ मैं हूँ। मैं हाँ सोचती यार हाँ जब इतने सारे हैं तो मैं थोड़ी ना हूँ। तो मैं इस चीज हाँ को हाँ सोचती हाँ, थी। मैं सोचती थी हम्म, यार क्या ही बिना मतलब ये सोच के रखो कि हाँ मैं भी ट्विन हाँ हाँ, ट्विन ये फ्लेम डाउट आ जाता है जर्नी में बहुत से हूँ। लोगों पे, हाँ। हाँ, तो एक्चुअली मुझे बहुत ये से था लोग कि नहीं नहीं होते हैं, लेकिन इस ये वजह से हमें अलर्ट भी करना पड़ता है रीडिंग के दौरान, ताकि ऐसे ही मतलब होप के साथ ना रहे कि वो भी जर्नी में है, इस वजह से अलर्ट करना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि इनर वर्क कीजिए अच्छे से, इनर वर्क करेंगे तो आपकी खुद की एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगा कि आप इस जर्नी में है कि नहीं। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स यस एक्सपीरियंस करता है वो दूसरे सोर्स नहीं करता है, और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आप किसी को बता भी नहीं पाओगे, वो पागल समझेंगे आपको, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ हाँ हो सकता है, क्योंकि भी अभी मतलब कल या मतलब अभी बताना चाहिए कि नहीं, बट कल परसों मैं टहलने के लिए निकली ऐसे, जी, तो मुझे मतलब बंदा दिखा। सेम ऐसा टू लगा सेम। कि सच में हाँ, हाँ, मुझे ऐसा लगा कि ये वही। और साथ हम्म ये भी हेयर स्टाइल सेम थी, मतलब जो मेरे सपने में दिखा हम्म और जो वो इंसान दिखा, वो हम्म हेयर स्टाइल एकदम सेम थी, बिल्कुल ऐसी। होता है ये चीज। तो हाँ हाँ, मैं ऐसे मतलब कल परसों में ये बोल रही थी, पता नहीं वो किस तरह दिखते होंगे, अभी उनका क्या होगा, कैसा रिएक्शन होगा। फिर हाँ, वो आदमी दिखा मुझे। जी तो सेम टू मैंने सेम। सोचा यार वो अपने बाल वाल भी कटवा लीजिए क्या, मतलब वैसे जो बाल छिलवा लेते बहुत हल्के हल्के से बाल नहीं आते, हाँ 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 तो हाँ ऐसे थे। हाँ यार हाँ बाल ऐसे कैसे हो सकता है, फिर हाँ वो सेम मैंने सपने में देखा, वही लुक सेम सपने में देखा। हाँ हाँ तो हाँ मुझे हाँ, लगा कि हो सकता है कि इस समय उनका मतलब वो हेयर ऐसे ही कट दिख किया रहे हो हैं ऐसा। इसीलिए। हम्म, हाँ, जैसा तो आपके मुझे साथ लगा हुआ है कि ना, जैसे कि आपको ये आपके सेम टू सेम ट्विन जैसा कोई दूसरा इंसान दिख गया, सेम चीज उनके साथ भी हाँ होगा एक टाइम में, यस सेम चीज होता है। लेकिन एक उनका थोड़ा लेट से एक्सपीरियंस होता है, आपका पहले हो जाएगा हम्म एक्सपीरियंस। और जो कि कनेक्शन में मिररिंग बहुत होता है ना, इसीलिए कहा जाता है कि वेटिंग जोन में ना रहे। आप वेटिंग जोन में रहेंगे तो उधर वो भी बंदा वेटिंग जोन में रहेगा कि शायद वो फोन कर दे, एक तो ईगो हाई होता है। हाँ, हाँ ईगो हाई होता है तब भी मतलब सोचे कि मैं क्यों इस लड़की के पीछे पड़ू, ये लड़की हम्म खुद करे कॉल। तो ऐसी बहुत सी यस चीजें आ जाती है, इसीलिए बोला जाता है कि वेटिंग ना करें। लेकिन हाँ, हाँ फुल डेडिकेशन के साथ इनर वर्क करें और हाँ रूल्स ब्रेक करें। ये इस जर्नी का मेन मतलब रूल है कि आपको रूल्स ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हाँ की
बर्थ ऐसे घरों में होते हैं जहाँ पर बहुत ट्रेडिशनल चीजें फॉलो किया जाता है, बहुत कुछ चीजें yes, जो सर्व नहीं करता है इंसानों को। ट्विन फ्लेम्स को भेजा ही yes, इसलिए गया है ताकि वो इस टाइप की जो पिछड़े सोच है उसको ब्रेक करे, जो बिलीफ सिस्टम बेसिकली। इसलिए डीएनए हीलिंग बहुत जरूरी होता है। yes. डोंट वरी, तो अब तो सावन का महीना भी आ रहा है ना? हाँ दी, हम्म, yes, तो महादेव को पूरा मतलब जितना मस्का मलाई मारना है लगाइए उनको, बोलिए कि सब ठीक yes, कर दो, बस ठीक कर दो। हाँ नहीं भी सच बताया तो आज मतलब आज ऐसे मन में आ रहा था, मेरा 8 तारीख को बर्थडे था, मतलब है अच्छा इस अच्छा 8 तारीख। अच्छा अच्छा, एडवांस हाँ में हैप्पी बर्थडे आपको। हाँ थैंक यू दी। मेरा ये मन कर रहा था कि अब रहने दो, अब पूजा पाठ मतलब उनके लिए भी पूजा करती थी, मैं हाँ हाँ सोची यार रहने दो, छोड़ देती हूँ वरना वो मेरे से बने रहेंगे। तो मैंने सोचा है कि मैंने पूजा पाठ छोड़ दूँ, अच्छा, करती रहूँ कंटिन्यू। नहीं नहीं, पूजा पाठ करिए, करिए, हाँ बस ऐसा है कि खुद के लिए करिए, मतलब अपने ट्विन के लिए डेफिनेटली प्रे कीजिए कि वो प्रोटेक्टेड रहे, वो फुल्ली अवेकन हो जाए, लेकिन बेसिकली हाँ खुद को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, खुद को ज्यादा यस प्यार कीजिए। जैसे कि लड़कियों में मोस्टली ये होता है ना कि वो अपने पर्सन के बारे में ज्यादा प्रे करते हैं या उनके लिए ज्यादा हाँ केयर करते हैं, खुद को बाद में लगते हैं। लेडीज की ये प्रॉब्लम है, ये बरसों से चलता आ रहा है ना, जैसे कि हाँ ये मैरिड तो लेडीज है भी दी। ये चीज करती है ना कि खुद जला हुआ खाती है, हाँ बाकी को अच्छा परोसती है। हाँ हाँ, ये लेडीज की प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं करना है। हम्म, वो मत कीजिए। आप खुद को जितना प्यार करोगे, जितना खुद के लिए प्रे करोगे, उतना आपका यस ट्विन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। थैंक यू दी। सच मोस्ट में वेलकम। मतलब बहुत बहुत टाइम से सोच रही थी कि क्या करूं, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं रीडिंग देखती तो थी लेकिन मुझे कुछ कंफर्म ही नहीं हो पाता था कि मैं क्या करूं, मेरी वाकई में क्या जर्नी है। हाँ 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 हाँ, लेकिन आज आज बात करके बहुत हद तक मुझे सब कुछ कंफर्म हो गया है जी जी कि मुझे क्या करना है आगे। जी जी, अच्छे से तो इनर वर्क करते रहिए, चक्रास के ऊपर यस काम करते रहिए। सारी ब्लॉकेजेस तो हमारे चक्रास में ही होते हैं, वही सारे कांड करते हैं। यस और महादेव को मानते रहिए, खुद से प्यार कीजिए, और बस यस ठीक आपका इंट्यूशन, एक टाइम पर आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड करेंगे, आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको गाइड करेंगे कि आपको ये करना है, और उसी के हिसाब से यस करिएगा। थैंक यू सो मच, कॉल करने के लिए आपका बहुत थैंक यू बहुत जी शुक्रिया। आप फिर से किसी थैंक और यू सैटरडे को कॉल कर सकते हैं, और भी कुछ अगर आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। ओके जी थैंक यू जी थैंक यू सो जरूर। मच। ओके, काफी देर बात हुई। तो ये थे सविता जी, जिन्होंने हमें कॉल किया यूपी से और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू सो मच सविता जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सविता जी की तरह आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं एवरी सैटरडे 6 to 7 PM के बीच, ठीक है? और ऐसा नहीं कि अगर कॉल वेटिंग जोन में है तो आप वापस कॉल नहीं करेंगे, आप वापस कॉल कर सकते हैं। ओके, तो या ये रही आज की एपिसोड। अगर आपको इससे कुछ भी जानने को मिला या इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।